आइए हम परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के दिन जो सुंदर वचन आपने स्मरण कराया प्रभु परमेश्वर, इन वचन के द्वारा आप हम सब से बातें करें, आशीष और अनुग्रह कर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? जब तक पिता किसी को ना खींचे तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता, है ना। तो हम जितने जन आज प्रभु में है, हम अपने मर्जी से नहीं है। परमेश्वर का तरीका है जो परमेश्वर हमें खींचता है। कोई सीधे उंगली से आ जाता है, कुछ किसी के लिए उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। तो वो परमेश्वर भी ऐसा ही करके किसी को दुख देकर हमें बुलाया है, किसी को एक ऐसा वचन उन्होंने सुना होगा, वो एक ही वचन से खींचकर आया है। हम हर किसी को परमेश्वर ने क्या करते हैं, अपने तरफ जब तक यीशु की तरफ खींचेगा नहीं, कोई भी नहीं आ सकता, है ना। हम हर एक के जीवन की एक एक गवाहियां है। यीशु परमेश्वर पिता ही जो है यीशु की ओर हमें और आपको खींचता है, और यीशु जो है वो परमेश्वर को प्रकट करता है। यीशु मसीह ने कहा, किसी ने पिता परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन यीशु को जिसने देखा है, यीशु के अंदर जो स्वभाव है वो स्वभाव ही एक्चुअल परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। और वही स्वभाव के द्वारा परमेश्वर हमें और आपको खींचता है। असली जो परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर हमें खींचता है, क्या चीज है पता है? वो होशे की पुस्तक में लिखा हुआ है 11:4। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें और आपको जो खींचता है वो क्या चीज है? प्रेम की डोरी। कई एक जन जो होता है ना, देखिए हमें स्वर्ग के बारे में भी पता है, नरक के बारे में भी पता है। जो प्रभु में है, लोग क्या कहेंगे, नरक है ही नहीं, स्वर्ग है नहीं, वो अलग बात है। लेकिन हम और आप जो प्रभु में हैं, हम सब जानते हैं कि नरक भी है और स्वर्ग भी है। रासिया में जो खुदाई चल रहा था, वो लोग साक्षात उसका प्रमाण पाया है। आप लोग देखे हो यूट्यूब में, उसको नरक का द्वार कहा गया है। रासिया के लोगों ने उसका नाम नरक का द्वार दिया है। 12 किलोमीटर उनको खोदा था। उन्होंने सोचा पृथ्वी को हम होल करेंगे, बीच में से होल करेंगे, आर पार करेंगे। जब 12 किलोमीटर खुदाई हुआ तो वहां से गर्मी भाप निकलना शुरू हो गया और हीट इतना बढ़ गया कि वहां अंदर जाना, मशीन तक जाना मुश्किल है। इंसान क्या जाएगा, मशीन भी जाना मुश्किल है। तब उन्होंने एक मशीन को भेजा जो रिकॉर्ड कर सकता है। जब वो रिकॉर्ड किया तो करोड़ों अरबों लोग चिल्ला रहा है। आप लोग यूट्यूब में देख सकते हो, डोर ऑफ हेल करके होगा। हाँ, उसमें आप देखना, नरक का द्वार। वो क्या किया, वो जब ये साउंड आया, वो साउंड को उन्होंने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद दुनिया में फैला दिया कि सच में वचन जो है नरक के बारे में लिखा है और नरक सच में है। करोड़ों अरबों लोग वहां हल्ला मचा रहे, चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ, यहाँ से निकालो निकालो करके चिल्ला रहे, अलग अलग भाषा में वो रो रहे। और उसके बाद क्या किया, वो जगह को सील कर दिया कि आगे कोई इसको खोद ना सके। 12 किलोमीटर में ये हाल है। हालेलुया। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, कोई नरक में नहीं है। असली बात जो है कहाँ है आपको पता है? अधोलोक में है, नरक में। क्योंकि नरक कब मिलेगा, स्वर्ग कब मिलेगा? न्याय के बाद, है ना। अभी तो न्याय हुआ नहीं, एक न्याय होगा, न्याय के बाद स्वर्ग और नरक मिलेगा। तो अभी जो लोग प्रभु में ना होकर मर रहा है, वो कहाँ है? अधोलोक में है, ना कि नरक में। अधोलोक क्या है? यहाँ अगर मान लीजिए आप एक बहुत बड़े कुछ लगाकर आग लगा दे, बहुत तेज की आग जलेगा और उसके सामने आप खड़े हो जाए तो क्या होगा? आपको आंच लौ लगेगा ना। उस लौ की गर्मी है अधोलोक में, उस गर्मी में वो तड़प रहे। अभी असली नरक तो देखा ही नहीं उन्होंने। हालेलुया। न्याय के बाद जब उसमें डाला जाएगा तो वहां क्या हाल होगा, सोच कर देखिए। तो ये परमेश्वर जो कहता है, बहुत सारे
लोग क्या करते हैं, नरक देखो, नरक में भयानक चीज है, नरक में आप सताए जाओगे, नरक में आप कीड़ा आएगा, ये डरा डरा कर प्रभु में लाने की कोशिश करता है ना। नरक दिखा कर नरक का दर्शन देखा, नरक में ये है, नरक में वो है, नरक में बहुत कष्ट है, नरक में बहुत, लोग डर के मारे बोलेंगे अरे बाप रे बाप, प्रभु में आ जाना अच्छा है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, वो कैसे प्रभु में खींचता है, वो डरा के नहीं खींचता है। हालेलुया। वो चाहे तो वो दिखा सकता है कि नरक, हर एक को एक बार नरक दिखा देना हालत खराब हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है प्रेम की डोरी से वो हमें और आपको खींच रहा है। हालेलुया। डराकर प्रभु में लाना अच्छा है या प्रेम से प्रभु में लाना अच्छा है? डराकर प्रभु में लाया तो क्या लाया, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस भी क्या कहता है, मैं तुम्हारे पास आया, सुसमाचार सुनाया, मैं बाहर कहीं गया, तुम लोग बिगड़ गए, अब क्या चाहते हो, मैं छड़ी लेके आऊं? पौलुस कहता है दोबारा जब आऊं क्या छड़ी लेके आऊं? तो क्या परमेश्वर चाहता है कि छड़ी चले? नहीं, प्रेम की डोरी से परमेश्वर हमें और आपको खींचता है। जब हम तंबू के बारे में सीखते हैं, मुझे तंबू का स्टडी इतना अच्छा लगता है, आप लोग उसको पढ़ना जरूर। निर्गमन 25 से लेकर आगे तक तंबू के बारे में है। तंबू जब बनाता है, तंबू के ऊपर कुछ पर्दे होते हैं, जो लास्ट वाला पर्दा है ना, लास्ट वाले पर्दे को लिखा है रस्सी से खींचकर खूंटी पे बांधना है, और उसके नीचे भी बहुत सारे पर्दे हैं। अगर वो ऊपर का पर्दा खींच के रस्सी से खूंटी में ना बांधा जाए तो सारे पर्दे क्या होंगे, बिखर जाएंगे, थोड़ा सा आंधी तूफान आएगा उड़ जाएगा। वो सारे पर्दे, और उस पर्दे के नीचे पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, उसमें सारा पवित्र सामान रखा हुआ है ना। वो पर्दे के वजह से, वो खींच के जो रस्सी बांधा गया उसके वजह से पूरा का पूरा तंबू खड़ा है। आप सोच के देखो, ये जो रस्सी खींचा गया है यही प्रेम की डोरी है। हालेलुया। आज हम और आप अलग अलग स्टेट से हैं, कोई बिहार से हैं, हम बंगाल से हैं, और कहीं कहाँ के हैं, यूपी के हैं, हम सबको परमेश्वर एक ही प्रेम की डोरी से खींच के रखा है, तब हम आज एक जगह पे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है। और दाऊद कहता है, मैं अपने वचन से बोल बोल कर लोगों को अपनी तरफ खींचता था। दाऊद के वचन से भी लोग खींचे आते थे। हालेलुया। परमेश्वर ही जो है यीशु मसीह की ओर हमें और आपको खींचता है। एक बार एक छोटा सा बच्चा, वो जो पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग उड़ा रहा था मैदान में, और उसने रस्सी को इतना ढीला छोड़ा, उड़ते 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 पतंग इतना ऊपर गया, पतंग दिख नहीं रहा है। वो रस्सी खींच रहा है, बस जो धागा है वो धागा खींच रहा है, लेकिन पतंग नहीं दिख रहा है। एक बड़ा आदमी आया, आकर मजाक से बोला, तू क्या कर रहा है? तो बोला, मैं पतंग उड़ा रहा हूं। तो उसने मजाक से बोला कि देख ऊपर, वो तो दिख नहीं रहा है, ऊपर का कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो क्या नाटक कर रहा है, इसे खींच रहा है, कुछ है नहीं, कुछ भी तो है नहीं। बच्चा को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है, तू बेकार का यूं यूं कर रहा है, कुछ भी है नहीं। तू कैसे साबित करेगा कि ऊपर से तुझे, तू पतंग उड़ा रहा है तो साबित कर। बोला, या तो आपको भी नहीं दिख रहा है ना, पतंग आपको भी नहीं दिख रहा है, पतंग मुझे भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि पतंग है। क्यों? क्योंकि मुझे खींच रहा है। हालेलुया। पतंग मुझे खींच रहा है, तब तो मुझे मालूम है कि पतंग उड़ रहा है ऊपर। हालेलुया। वो दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या हो गया, वो मुझे अभी भी खींच रहा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर है नहीं तो हम और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो जरूर हमें और आपको खींच रहा है। हालेलुया। अगर वो नहीं खींचे तो ललन भाई सब्जी बेचेगा, सही है कि नहीं? है ना, 2 पैसा कमा के लेके आएगा, अच्छा है। अभी ये ड्यूटी जा रहा था, आज नाइट ड्यूटी जा रहा था, जैसे उन्होंने सुना कि भैया आ रहे हैं, उन्होंने वहां से किसको चढ़ा के आया पता नहीं, है ना, उनको नौकरी दे दिया कि भाई आज मेरा जगह तू कर ले। वो दौड़ा भागा यहाँ पर आया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर खींचता है। किसी को दिखाई नहीं देगा, लोग बोलेगा तू पागल है, दिन भर सोया, रात में ड्यूटी जाने वाला है, तो ड्यूटी छोड़ के तो पागल है, रात में यहाँ 1.5 घंटा बैठकर क्या सुनेगा? हालेलुया। लेकिन जिनको परमेश्वर के बारे में पता है, वो पक्का, कितना दिक्कत, कितना मुश्किल, कितना रुकावट, कितना परसिक्यूशन, कितना सतावट हो रहा है ना, फिर भी
परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के लोग बाइबल पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको अपनी ओर खींचता है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं खींचेगा तो हम कोई भी यहाँ बैठ नहीं सकते। हमारे काम नहीं है। हम भी तो ट्यूशन पढ़ाकर घर भी नहीं गए। हम सीधे कितना बजे हम निकले हैं? 4 बजे, है ना? 4 सवा 4 बजे तक हम निकल गए हैं। लेकिन यहाँ हम पहुंचे कितने बजे? 7:30, 7 सवा 7 बजे तक पहुंचे। तो हम तो घर भी जा सकते थे, लेकिन हम सीधे इधर क्यों आए? क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो लोग हैं, हम जो है सब हम परमेश्वर की खिंचाव में एक हैं। हम एक तंबू में हैं, क्योंकि हम एक ही रस्सी से बंधे हुए, प्रेम की डोरी से खींचे हुए हैं। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है जो हमें और आपको परमेश्वर की ओर खींचता है। लोग कितना सता लेगा। कुछ दिन पहले एक वीडियो देखे थे, अभी राहुल भाई भी आज सुबह शायद इस बारे में जिक्र किया था, है ना? नहीं, थप्पड़ मारने वाला आप सभी ने देखा होगा, है ना? वो बेचारा प्रचार करने निकला। एक लेडीज ने कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनको एक गाल पे तमाचा मारा। उस आदमी ने या पास्टर जो भी है, उनके मुंह में कोई दुख था? वो मुस्कुरा रहा है। आप किसने देखा है? मैंने दोबारा वो स्टेटस पे भी लगाया था। हाँ, वो मुस्कुरा रहा है। वो मास्क हटा दिया, बोला कि इधर मारो। उसने एक थप्पड़ मारा, फिर इधर हटा के बोला इधर भी मारो। हालेलुया। कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि पता है जिस डोरी से परमेश्वर खींच रहा है ना, वो डोरी अंत तक खींचता रहेगा। और क्या सतावट आएगा, क्या दुख आएगा, क्या परेशानी आएगा, कोई बात नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हम और आपको खींच रहा है, और परमेश्वर तो हमें छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर जो डोरी लगाया है, जो प्रेम की डोरी लगाया है, वो किसके थ्रू लगाया है पता है? आप एक वचन को पढ़ो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 32वां वचन 32। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। बस क्या लिखा है? यीशु मसीह कहता है जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपनी ओर खींचूंगा। ये ऊंचे पर चढ़ाया जाने का मतलब क्या? क्रूस पर, गुलगुता पहाड़ के ऊपर। वो एक चट्टान भरी पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर क्रूस, उसके भी ऊपर, और उसके ऊपर यीशु ने कहा जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तब बहुतों को अपनी ओर। अगर यीशु ऊंचे पर नहीं चढ़ाया जाता तो प्रेम की डोरी खींच नहीं पाता। हालेलुया। आज यीशु मसीह जो 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया, इसलिए आज हम और आप परमेश्वर की ओर खींचे आते हैं। उस दिन कितने लोगों ने बोला क्रूस पर से उतर आ कि हम भी विश्वास करें, है ना? उस दिन उतर आते तो वो चंद लोग ही विश्वास करते, हम और आप आज भी कहते कि यीशु मसीह विदेशों का परमेश्वर। आज भी कहते। क्यों? क्योंकि उसी टाइम वही लोग विश्वास में रहते। लेकिन आज हम और आप भी यीशु मसीह को क्यों खींचे जाते हैं? क्योंकि यीशु ने कहा मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो बहुतों को। उसी टाइम उतरा नहीं, वो मरे, तीसरे दिन जीवित हुए, और आज हम सबको उस कलवरी क्रूस के द्वारा खींचे जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज थोड़ा सा हम और आपको जांच कर ये भी देखना चाहिए कि सच में परमेश्वर का प्रेम ही मुझे खींच रहा है। कई बार हम जब अपने चाल चलन में, अपने कामों के द्वारा हम दिखाते हैं कि हमारा खिंचाव किधर है ना? कई बार हमने बोला है ना कि हम भोर को प्रार्थना करना है, भोर को उठना है। मैं ये बात को क्यों बार बार बोलता हूँ? क्योंकि भोर का जो शुरुआत है ना, वो उससे अच्छा और कुछ है ही नहीं। भोर को अगर प्रभु के हाथ को पकड़ लिया तो उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। भोर की प्रार्थना, भोर का टाइम जो है, प्रभु को सब मिलकर हम पकड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें डोरी से खींचता है। हालेलुया। प्रेम की डोरी से खींचता है। वो छड़ी मारकर आपको उठाएगा नहीं, आपको बुरा सपना दिखाकर उठाएगा नहीं। वो प्रेम है, और वो प्रेम से आपको आवाज जरूर लगाता होगा, आपके दिल से जरूर आवाज, आपका आंख खुलते ही परमेश्वर जरूर बोलता होगा उठ जा बेटा प्रार्थना कर ले। ये हमारे दिल, हमारे दिमाग में बोलता है कि प्रार्थना करना का टाइम हो गया है, उठकर प्रार्थना कर ले।
लेकिन हमें क्या खींचता है पता है? एक तो हमें नींद खींचता है, दूसरा हमारा शरीर खींचता है और आराम कर लो, है ना। तीसरा उठते ही हम हाथ इधर उधर ढूंढते हैं एक चीज, फोन। तो वो खींचता है ना। तकिया के नीचे कहाँ है, कोई रात को उठाकर उसको गायब करके देखना, आपको पक्का जगाएगा कहाँ रखा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं खींच रहा है, वो मोबाइल खींच रहा है। हालेलुया। सुबह उठ के ही देखना पड़ेगा स्टेटस में क्या है, व्हाट्सएप में किसने क्या भेजा, टाइम भी देखने की जरूरत नहीं। प्रार्थना बैठो, प्रार्थना करने के बाद टाइम देख लो। हालेलुया। ये होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप घर से किसी दिन प्रार्थना नहीं किया, आप भूल गए प्रार्थना करने और प्रार्थना ना करके आप घर से बाहर निकल गए और आप मोबाइल भी घर पे भूल गए, आपको बस आधा किलोमीटर पहुंचते ही आपको याद आ गया कि मैं मोबाइल लाना भूल गया, आप क्या करेंगे? वापस दौड़ोगे। आज ही हुआ मेरे साथ, आज ही हुआ है ना। गाड़ी में मैंने मोबाइल रख दिया और मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रहा था, ये लोग पहले पहुंच गए थे और जैसे आधे रास्ते गली में पहुंचा मुझे याद आया अरे गाड़ी में मोबाइल है। मैं वापस बैठ गया, जाकर लॉक खोला, खोल के मोबाइल को निकाल के फिर मैं ट्यूशन गया। क्यों? मैं मोबाइल भूल गया था, मोबाइल मुझे खींच लिया। हालेलुया। जिस दिन आप प्रार्थना करके नहीं निकलेंगे, आप भूल गए प्रार्थना करके, आधा किलोमीटर जाने के बाद आपको याद आया कि अरे आज तो मैंने प्रार्थना नहीं किया, आप क्या करोगे? ठीक है, आने के बाद कर लेंगे कुछ ऐसा ही। प्रार्थना आपको खींचेगा पीछे या बोलोगे अरे कोई बात नहीं शाम को आके कर लें? बिल्कुल करना है। आप अगर जो निर्णय लिए हैं, आप जो प्रभु के वचन को जानते हैं, आपको करना है। हालेलुया। भूल गए तो वापस आकर प्रार्थना में बैठना है तो बैठना है। हालेलुया। यही है, परमेश्वर ऐसी छोटी छोटी बातों में हमें जांच लेता है कौन हमें खींच रहा है। अगर हम कितना भी बोले प्रभु आपके लिए हमने ये किया, आपके लिए तो हमने प्रार्थना किया, आपके लिए तो हमने वचन पढ़ा, आपके लिए तो हमने सुसमाचार भी सुनाया, प्रभु कहेगा जिस तरीके से करना चाहिए था वो उस तरीके से तो हुआ नहीं। वो छोटी छोटी बातों में परमेश्वर हमें और आपको जांच लेता है। हालेलुया। शामिल होने की पूरी कोशिश करें, है ना। आप कोमल को पूछो, कोमल रोज रात को एक प्रार्थना करती है। कौन सी प्रार्थना करती है बताओ, हम सुनते हैं। सुबह जल्दी उठे प्रार्थना करके ये सोचिए कि प्रभु सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना में बैठने के लिए सहायता करना, और जब सारे प्रार्थना हमारा खत्म हो जाता है तब उठती नहीं। कई बार तो हमारे कान तक भी अलार्म आता है, लेकिन हम उठाते नहीं है। हम किसी को भी उठाएंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम की डोरी से खींचना है ना, है ना। डंडे से डांट कर कब तक चलेगा? प्रेशर से नहीं चलेगा ना। परमेश्वर खुद मन में काम करे और खुद ही आपके मन में बोझ आए, परमेश्वर का धीमी आवाज को आप सुनो और जल्दी से उठकर आप प्रार्थना में बैठो। उसमें जो आशीष आपको मिलेगा, जबरदस्ती करके डांट कर उसमें आशीष नहीं मिलेगा। तो आप जब रात को प्रार्थना करते हैं कि मुझे सुबह उठना है, तो उसके हिसाब से ही आपको सोना है। आपको बोलना है कि हाँ पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। हालेलुया। सुबह उठकर सबसे पहले पवित्र आत्मा से बात करें, गुड मॉर्निंग, इसको उसको बोलने से पहले पवित्र आत्मा को गुड मॉर्निंग बोले। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर का स्थान, प्रभु का वचन में लिखा है ना, सबसे पहला प्रभु का स्थान दो। सारे काम करने से पहले प्रभु को एक बार स्मरण कर लो। सुबह उठकर प्रभु तेरा धन्यवाद, इतना ही बोलकर शुरुआत करें। परमेश्वर जरूर आपके हमारे साथ रहकर आशीष करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको हमें खींच रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जैसे गाय भैंसों को देखे नाक में नकेल डाल के, है ना, घोड़े के लिए लगाम, है ना। परमेश्वर ये नहीं करता है ना। परमेश्वर लगाम लगाकर हमें खींच रहा है, नाक में नकेल लगाकर खींच रहा है, ऐसे नहीं है। परमेश्वर जो खींचता है वो प्रेम से खींचता है। उसका आवाज जो है बड़ी धीमी आवाज है। जो सुन लिया और जो मान लिया उसके जीवन आशीषों से भर जाएगा। आज दिखाई नहीं देगा, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर का वचन कहता है मैं भक्तों के पुत्रों को आशीषों से भरूंगा। भक्त को हो सकता है आशीष ना दिखे, लेकिन उनके वंश को परमेश्वर जरूर आशीष देगा। तो हम हमारे वंश के लिए क्यों ना आशीष कमाएं। हालेलुया।
हम अपनी पीढ़ी के लिए आशीष कमा के चले जाएंगे, हम तो झेल कर चले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी पीढ़ी के लिए तो आशीष छोड़ के जाएं। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर डोरी से खींच रहा है, हमारे हृदय में बात करता है, उसको सुनने की कोशिश करे। भोर की प्रार्थना में उठे, बाइबल टाइम पे पढ़े, प्रार्थना समय पर करे, घुटनों में रहे, आंसू के साथ प्रार्थना करे, बोझ रखे, और परमेश्वर जो आपके मन में धीमी आवाज से कहता है वो जरूर करें। कभी कभी धीमी आवाज से फास्टिंग करने के लिए भी बोलते हैं, है ना, उपवास करने के लिए भी बोलते हैं, लेकिन हम सोचते आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। हम ढीला होते एक दिन आत्मा बात करना बंद कर देगा, है ना। इसलिए जिस डोरी से वो खींच रहा है, जो धीमी आवाज वो हमसे करता है, उसको सुनने की कोशिश करें। परमेश्वर हमें और आपको जरूर आशीषों से भरने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर